नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक दरिद्र ब्राह्मण एक नगर में यात्रा करते करते पहुंचा। बड़े बड़े महल और अट्टालिकाओं को देखकर वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया, लेकिन किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। मांगते मांगते उसे सुबह से दोपहर हो गई तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। अपने भाग्य को कोसते कोसते वो वहां से चला जा रहा था। वो सोच रहा था कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नगर में भी मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। यदि मुझे कुछ आटा मिल जाता तो मैं रोटी बनाकर खा लेता और मेरे पेट की भूख शांत हो जाती। इतने में ही एक सिद्ध संत की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने उस ब्राह्मण को बड़बड़ाते हुए सुन लिया था। वो कोई बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम किसी मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग हो गया और कहने लगा कि हे महात्मन, ये आप क्या कह रहे हैं? इन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और महलों में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैंने भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण की बात को सुनकर उस महात्मा ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, मनुष्य की तरह दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अपने इस जन्म में भी वो पिछले जीवन के हिसाब से ही जीवन जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है, कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई घोड़े की योनि से आया है, तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति तो मनुष्य की जरूर है, वो दिखाई तो मनुष्य अवश्य देते हैं, किंतु अभी तक उनके अंदर मनुष्यत्व का कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता, तब तक उन्हें मनुष्य की पीड़ा का कोई एहसास नहीं होगा। दूसरे में भी मेरा ही प्रभु है, ये ज्ञान उनको कभी नहीं होगा। तुमने मनुष्य से भिक्षा नहीं मांगी है, तुमने तो पशुओं से भिक्षा मांगी है। इसीलिए इतने बड़े शहर में तुम्हें 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। ब्राह्मण का चेहरा दुख और निराशा से भर गया। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के स्वामी होते हैं। उन्होंने कहा कि देख ब्राह्मण, मैं तुम्हें ये चश्मा देता हूं, तुम इस चश्मे को पहनकर जाओ और यदि कोई तुम्हें मनुष्य दिखाई दे तो उससे भिक्षा मांगो और फिर देखो क्या होता है। वो ब्राह्मण जहां पहले गया था वहीं पुनः पहुंच गया और उस योग सिद्धि वाले काले चश्मे को पहनकर उसने गौर से देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो कोई शेर है, कोई हिरण है, तो कोई बाघ है। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन संस्कार मनुष्य के बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य होने पर भी मनुष्यता रहित है। घूमते घूमते जब वो ब्राह्मण थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक मोची जूते सिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे जब गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उस मोची के पास जाकर कहा कि भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत हल्का है, लेकिन मैं जात का ब्राह्मण हूं और अपने कर्म कांड में बहुत ही पक्का हूं और इस सब का मैं बहुत ही चुस्ती से पालन करता हूं। लेकिन मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूं, क्योंकि मुझे तुम में मनुष्यत्व दिखाई दिया है। यह सुनकर उस मोची की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण की बातों को सुनकर वो मोची कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भूखे हैं? हे प्रभु, आप भूखे हैं? इतनी देर आप कहाँ थे? इतना कहकर वो मोची उठा और जूते चप्पल सीलकर उसने जो भी पैसे जमा किए थे वो उन पैसों को लेकर एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उस ब्राह्मण को भी अपने साथ लेकर गया और हलवाई से कहने लगा कि मेरे इन भूखे ब्राह्मण भगवान की आप सेवा कर दो। ये पैसे मैं यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी इन पैसों से आप दे सके वो आप इन्हें खिला दीजिए, मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर वो मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूते लेकर आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा ही शौकीन था। उस दिन भी उस राजा ने कई तरह की जूतियां अपने पैरों में पहनी, लेकिन किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप उसे नहीं आया। 2-4 बार उसने प्रयास किया, लेकिन राजा को कोई भी जूती पसंद नहीं आई। इसलिए राजा ने अपने मंत्री को क्रोधित होते हुए बुलाया और कहा कि यदि इस बार तुम ढंग की जूती लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, और यदि तुम अच्छी जूती लेकर आए तो मैं तुम्हें और बनाने वाले दोनों को इनाम दूंगा।
भगवान की कृपा से मंत्री की नजर उस मोची के रूप में खड़े हुए असली मनुष्य पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली हुई थी और जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे। चित्त में दया और करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था उसको। मंत्री ने मोची से जूते लिए और वो जूती लेकर मंत्री राजा के पास पहुंचा। राजा को वो जूती बिल्कुल सही आई, मानो वो जूती राजा के ही नाप की बनी हुई थी। राजा ने कहा कि ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहनी है। उसने पूछा कि ये जूती किसने बनाई है? तो मंत्री ने कहा कि ये जूती बनाने वाला मोची बाहर ही खड़ा है। फिर राजा ने कहा कि मोची को भीतर बुलाओ। मोची को बुलाया गया। उसे देखकर राजा को भी मानवता जाग गई। राजा ने कहा कि जूती के तो वैसे 10 रुपए होते हैं, लेकिन ये 10 रुपए वाली जूती नहीं है, ये 1000 रुपए वाली जूती है। बनाने वाले को 1000 रुपए और जूती के 1000 रुपए। राजा ने कहा कि इस मोची को कुल मिलाकर 2000 रुपए दे दो। राजा की बात सुनकर मोची ने कहा कि हे राजन, आप थोड़ा ठहरिए। ये जूती मेरी नहीं है, क्योंकि ये जूती जिसकी है वो यहाँ अभी नहीं है। मैं जाता हूँ और उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो मोची हलवाई की दुकान पर गया और विनयपूर्वक उस ब्राह्मण को बुलाकर राजा के पास लेकर आ गया और राजा से बोला कि हे राजन, ये जूती इन्हीं महात्मा की है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, ये तो ब्राह्मण है, ये जूती इसकी कैसे हुई? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला कि मैं तो केवल एक ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने के लिए निकला हूँ। इस पर राजा ने मोची से कहा कि मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे। इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और तुमने कब बेची? मोची ने कहा कि हे राजन, मैंने तो मन ही मन पहले ही संकल्प कर लिया था कि जूती बेचने पर जो भी रकम आएगी वो इन ब्राह्मण देवता की ही होगी। जब रकम इनकी है तो मैं ये रकम कैसे ले सकता हूँ? इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। न जाने शायद किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प लिया होगा और मैं दान से मुकर गया होऊंगा, तभी तो ये मोची का चोला मिला है। अब यदि मैं मुकर जाऊंगा तो न जाने कौन सी दुर्गति होगी मेरी। इसीलिए हे राजन, ये रुपए मेरे नहीं हैं। मेरे मन में तो पहले ही ये विचार आ गया था कि इस जूती की जो भी रकम होगी वो सब इन महात्मन के लिए ही होगी। फिर चाहे 10 रुपए होते, 1000 रुपए होते, 2000 रुपए होते या 5000 रुपए होते, वो सब इन्हीं के होते। ये 2000 रुपए मिले हैं तो ये भी इन्हीं के हैं। इन रुपयों को छूकर हो सकता है कि मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने इन रुपयों को नहीं छुआ और मैं इन रुपयों के असली हकदार को लेकर आ गया। राजा ये सुनकर बहुत हैरान हो गया। आश्चर्यचकित राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने अपनी सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज्य में मुझे पशु तो बहुत दिखाई दिए, लेकिन मनुष्य का मनुष्यत्व मुझे इसी मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा कि लाइए वो चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने जब चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में भी उसे कोई सियार दिखाई दिया, कोई हिरण दिखाई दिया, तो कोई लोमड़ी दिखाई दिया, तो कोई रीछ दिखाई दिया। राजा ये सब देखकर हैरान हो गया कि ये तो सब पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसने सोचा कि यदि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूं? उसने एक आईना मंगवाया और जब उसने अपने आप को उस आईने में देखा तो राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देखा कि वो एक शेर है। उसने सोचा कि ये सब जंगल के जानवर और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इन सब का राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, योगी महाराज का ये चश्मा तो बहुत ही गजब का है। क्या आप बता सकते हैं कि वो योगी महाराज कहाँ मिलेंगे? इस पर ब्राह्मण ने कहा कि वो योगी महाराज तो कहीं चले गए होंगे। ऐसे महापुरुष तो कभी कभी ही मिलते हैं और बड़ी ही कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुषों के पास रहकर भी अपनी पशुता को नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा कि हे राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य की पशुता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चलता है कि वो किस योनि से आया है।
यदि एक व्यक्ति मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो जान लो कि यह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उस चूहे को मारकर उस बिल पर अपना अधिकार जमाकर बैठ जाता है। इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे की अपेक्षा हमें खुद को ही देखना चाहिए कि हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से, या सचमुच हम में मनुष्यता खिली हुई है। और यदि थोड़ी बहुत पशुता बाकी भी है तो वो भी मनुष्यता में बदल सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम की, राम भज तज तुझ समाज। कुसंस्कारों को छोड़ दें। जब आप अपने अंदर के बुरे संस्कार को छोड़ देंगे तो ही वो आपसे अलग होंगे। अपने भीतर छिपी पशुता को यदि आप निकालेंगे तो ही वो निकलेगी, और यह तभी संभव होगा जब आप समय की कीमत को समझेंगे। यदि आपके अंदर मनुष्यत्व आएगा तो आप अपने एक एक पल को सार्थक किए बिना चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। यदि आप में पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। इसलिए अपने अंदर के पशुत्व के संस्कार को अपने अंदर से निकाल फेंकिए और मनुष्यत्व के संस्कार उभारिए। फिर आपको किसी भी सिद्ध पुरुष के चश्मे की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके विवेक का चश्मा ही उचित कार्य करेगा, और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है हरि नाम के कीर्तन से और सत्संग से। क्योंकि कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई, अर्थात बिना सत्संग के मनुष्य को विवेक नहीं आता, और बिना विवेक के वो जीवन को सही प्रकार से जी नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को सत्संग में जाना चाहिए और हरि नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।